आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज मैं एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप भूत प्रेत की दिशा को बांध सकते हैं, किलित कर सकते हैं। और इस मंत्र के बहुत सारे फायदे हैं और मेरा मानना है कि यह मंत्र हर तांत्रिक के पास होना चाहिए, हर एक साधक के पास होना चाहिए, चाहे वो नया साधक हो या पुराना साधक हो। हर एक साधक के पास यह मंत्र होना चाहिए और मंत्र स्वयं सिद्ध है, बस आपको थोड़ा सा इसको जागृत करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको सारी जानकारी समझ आएगी। बिना स्किप किए हुए आपको अंत तक देखना है। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों ने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आप सब लोगों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है। तो इस वीडियो को आप सभी लोगों ने अंत तक ध्यान से देखना है ताकि कोई भी विधि व जानकारी छूट ना जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। आज जो मंत्र देने वाला हूँ ये भी स्वयं सिद्ध मंत्र है, पहाड़ी मंत्र है, हिमाचली मंत्र है और हिमाचल की भाषा में इस मंत्र को कहते हैं भूता होरा दिशा ठाकनेरा मंत्र, अर्थात भूत प्रेत की दिशा को बांधने का मंत्र। देखो, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं और उनमें से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनके आगे हमारी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। मान लो अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, सुनसान रास्ते से, और वहां पर आपका सामना किसी नकारात्मक शक्ति से हो जाए या किसी भूत से हो जाए, किसी प्रेत से हो जाए, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? अब उसमें तो जल्दी जल्दी मंत्र भी तो याद नहीं आते हैं ना, और बड़े बड़े मंत्र का जब तक जाप पूर्ण होता है तब तक तो भूत प्रेत हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, हमें डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। मान लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा मंत्र है जिसके प्रयोग विधि में लिखा है कि आपको इस मंत्र का 7 बार जाप करके अपने शरीर पर फूंक मारना है, उसके बाद ही आपकी रक्षा हो जाएगी। तो जब तक आप 7 बार मंत्र का जाप करेंगे तब तक तो भूत प्रेत जो है बहुत सारी चीजें और बहुत सारी घटनाएं आपके साथ घटित कर सकते हैं, या आपके ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं, या आपको धक्का दे सकते हैं, या आपको लात मार सकते हैं। तो ऐसे में जो तांत्रिक है वो तो पिट जाएगा भूत प्रेत से। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे गांवों में प्रचलित है जो पुराने तांत्रिकों के साथ घटित हुई है, जो कि अभी जीवित नहीं है। और मेरे मामा जी, उनके साथ भी ऐसी कई घटनाएं घटित हुई है जो कि अभी जीवित नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आप सभी लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र देने वाला हूं। यह मंत्र केवल आपकी रक्षा नहीं करेगा, इस मंत्र से आप, यदि किसी के घर में भूत प्रेत का वास है, वे वहां पर उत्पात मचाते हैं, वहां के परिवार को परेशान करते हैं, तो उस भूत प्रेत बाधा को भी आप बांध सकते हैं हमेशा के लिए। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये बंधन उस भूत प्रेत के ऊपर लगा रहेगा, क्योंकि भूत प्रेत की दिशा ठाकने का अर्थ है कि उसकी हर प्रकार की दिशा को बांध देना, उसकी दशो दिशाओं को बांध देना, जहां से वो मुक्त ना हो पाए, जहां से वो आजाद ना हो सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है ना। तो पहले मैं आपसे लोगों को मंत्र सुना देता हूँ आराम आराम से, और ध्यान से सुनना। मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना और सुनना, ताकि कोई भी विधि वो जानकारी वो कोई भी मंत्र का शब्द छूट ना जाए। आराम आराम से बोलूंगा और बोलकर ही यह मंत्र दूंगा, लिखकर नहीं दूंगा। तो आपको वीडियो को बार बार देखना है और मंत्र को कॉपी पर लिख लेना है। अब ध्यान से सुनना। जागो रे बीरा। क्या है? जागो रे बीरा, हड़मत्ता बीरा। ठीक है, लिखो दोबारा से। जागो रे बीरा, हड़मंत बीरा। बाला बाता बुद्धि माता, बाला बाता बुद्धि माता, खेल करंदा। नगरे वस्ता, जहां आता है तहां खेल करता है। मरा रे मरा बाबा, 12 कोस अगड़ी, भूता खेले पिछाड़ी। मड़सान खेले बांधू रे बांधू बाबा, पूर्वा से आए
पूर्वा को बांधूं, अंगना से आए अंगना बांधूं, दखना से आए दखना को बांधूं, निरता से आए निरता को बंधूं, पश्चिमा से आए पश्चिमा को बंधूं, बाहवा से आए बाहवा को बांधूं, निरता थे आए निरता बंधूं, उत्तरा से आए उत्तरा को बंधूं, ईशाना से आए ईशाना को बंधूं, हल दे मसाना बंधूं, जल दे मसाना बंधूं, सीता के सता बंधूं, अर्जन के बाण बंधूं, भीमसेन के तना बंधूं, चार बीरा के सता बंधूं, गुरु गोरखनाथ के मंत्रा बंधूं, पूरे मंत्र ईश्वर की वाचा जी। यह मंत्र है। अब थोड़ा सा फास्ट बोलकर बताऊंगा आप सभी लोगों को, ताकि आप सभी लोग सही से लिख सके। जागो रे जागो बीरा, हरमंत बीरा वाला, बाता बुद्धि माता, खेल करंदा, नगरे बसता जहां आता है तहां खेल करता है, मरा रे मरा बाबा, 12 कोस अगड़ी, बूता खेले पछाड़ी, मरसान खेले बांधू रे बांधू बाबा, पूर्वा से आए पूर्वा को बंधू, अंगना से आए अंगना बंधू, दखना से आए दखना को बंधू, निरता से आए निरता बंधू, पश्चिमा से आए पश्चिमा को बंधू, बावा से आए बावा को बंधू, निरता थे आए निरता बंधू, उत्तरा से आए उत्तरा को बंधू, ईशाना से आए ईशाना को बंधू, हल दे मसाना बंधू, जल दे मसाना बंधू, सीता के सता बंधू, अर्जुन के बाण बंधू, भीमसेन के तना बंधू, चार वीरा के सता बंधू, गुरु गोरखनाथ के मंत्रा बंधू, पूरे मंत्र ईश्वर की वाचा जी। ये मंत्र है। अब ध्यान से इस मंत्र को लिखना, जहां समझ नहीं आए वहां पूछ लेना। अगर आपको मंत्र समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को मंत्र वहां पर लिखकर भेज दूंगा, ठीक है। वैसे तो इन मंत्रों को सुनकर याद करना चाहिए, तभी ये मंत्र ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं, परंतु अब सुनने के लिए, बार बार रटाने के लिए, बार बार आपको याद कराने के लिए आप सामने तो नहीं है। और आपको मैंने बताया है कि हिमाचल में मंत्रों को कैसे याद करवाते हैं, एक बार मैंने आपसे लोगों को लाइव पर दिखाया है। अब इस मंत्र से भूत प्रेत की दिशा को आप बांध सकते हैं, जिससे भूत प्रेत कहीं से आ जा नहीं सकता है। इस मंत्र से भूत प्रेत को किसी पत्थर, पेड़, किसी वस्तु पर बांध सकते हैं। अगर रास्ते में भूत प्रेत से सामना हो आपका, तो इस मंत्र से उसके हर रास्ते को बांध सकते हैं, जिससे भूत प्रेत उस जगह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसा मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस मंत्र को जागृत कैसे करना है, मैं बार बार आपसे लोगों को बताता हूँ। जो स्वयं सिद्ध मंत्र है उनके ऊपर आपको अधिकार स्थापित करना पड़ता है, उनका अधिकारी बनना पड़ता है आपको, कि वो मंत्र आपके हिसाब से चले। तो अधिकार कैसे मिलेगा आपको? इस मंत्र के जाप से। पहले तो आपको कम से कम 7 दिन तक इस मंत्र को रोज पढ़ना है, याद करना है, ताकि आपका मंत्र धारा प्रवाह रूप से चल सके, आपकी जुबान पे अच्छे से चल सके, बिना कोई शब्द छोड़े। तो जब आपका मंत्र सही तरीके से आपको याद हो जाए, बिना रट्टा मारे आप सही तरीके से एक धारा प्रवाह रूप से बोलना शुरू हो जाए, तब आपने इसकी साधना करनी है। कितने दिन? 1 दिन। सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की साधना है, और कोई ज्यादा जाप नहीं है। आपने करना क्या है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपने व्रत रखना है, और शाम के इसमें आपने व्रत तोड़ देना है हनुमान जी का पूजन करके। फिर आपने रात्रि 10 बजे लाल आसन पर बैठ जाना है, लाल लंगोट पहनकर या लाल धोती पहनकर आपने अपने आसन के ऊपर बैठ जाना है। सामने हनुमान जी की तस्वीर रहेगी या मूर्ति रहेगी, और साथ में आपका जल का लोटा रहेगा। आपने संकल्प करना है, हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र हनुमान जी, हे एकादश रुद्र, मैं आपके इस मंत्र को जागृत करने जा रहा हूं। आप कृपा करें, मेरा यह मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाए और इसकी शक्ति में वृद्धि हो जाए, इसकी पूर्ण ऊर्जा मुझे प्राप्त हो। तरीके से आपने संकल्प करना है, और उसके बाद आपने पंचोपचार से हनुमान जी का पूजन करना है, गुड़ का भोग लगाना है, और सरसों के तेल का दीपक लगाना है। उसके बाद आपने लोहान की धूनी देनी है। इतना करने के बाद आपने रुद्राक्ष की माला से केवल और केवल 1 माला जाप कर लेना है मंत्र का। सिर्फ 1 माला जाप। मुश्किल से 1 घंटे का समय लगेगा, और ये 1 घंटे का समय आपकी जान को बचा सकता है,
किसी अनचाहे खतरे से। ये मंत्र यहाँ तक सीमित नहीं है कि रास्ते में भूत प्रेत मिल जाए तो उनको किलित करना है। कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का आवेश हो जाता है, तो उस आवेश के समय पर वो भूत प्रेत उस व्यक्ति को परेशान करते हैं, बार बार उस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। तो वहां पर भी इसके प्रयोग से आप व्यक्ति के शरीर पर आने के बाद उसकी दिशा को किलित कर सकते हैं, फिर उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर से भूत प्रेत को उतार सकते हैं। और जब आपकी एक माला जाप हो जाए तब आपने करना क्या है, हवन सामग्री लेनी है, उसमें आपने गूगल और लोभान मिला लेना है और हवन कुंड प्रज्वलित कर लेना है और 108 आहुति दे देनी है इस मंत्र की। 108 आहुति देने के बाद आपका ये पूर्ण मंत्र जागृत हो जाएगा, आप इस मंत्र के अधिकारी हो जाएंगे। फिर आप इस मंत्र के प्रयोगों को कर सकते हैं। अब प्रयोग कैसे करना है कि जब भी भूत प्रेत से आपका सामना हो तो आपने मंत्र को एक बार जाप करके अपने चारों ओर फूंक मारना है और ऊपर नीचे भी फूंक मारना है। ऊपर आकाश की तरफ फूंक मारना है, नीचे जमीन की तरफ फूंक मारना है। इस तरीके से आपने दशों दिशाओं की ओर फूंक मारना है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो सिर्फ अपने स्टेज के ऊपर फूंक मार लो, या फिर जो भूत प्रेत आपको सामने दिख रहा है उसकी तरफ एक बार मंत्र पढ़कर फूंक मार दो तो वो किलित हो जाएगा, उसकी दिशा बंद जाएगी, वो वहां से आगे बढ़ नहीं पाएगा और वो छुड़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करेगा, विनती करेगा। तब आप उससे वचन लेकर उसे आजाद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बिना साधना किए ही भूत प्रेतों की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अब बात तो यहाँ भी आती है कि अगर भूत प्रेत से सामना ही ना हो, भूत प्रेत भी तो चालाक होते हैं ना, उन्हें पता होता सामने वाला व्यक्ति तांत्रिक है, वो मंत्र विद्या जानता है, तो वे उसे परेशान ज्यादा नहीं करते हैं। और दूसरा प्रयोग है, अगर किसी के घर में भूत प्रेत का वास हो तो आपने इस मंत्र से लोहे की कील को अभिमंत्रित कर लेना है 7 बार मंत्र पढ़कर, और उसके बाद उस अभिमंत्रित कील को घर के सभी कमरों में स्पर्श करके घुमाना है। प्रत्येक कोने को भी आपने इस कील से स्पर्श करना है और फिर इस कील को किसी पेड़ पर ठोक देना है, गाड़ देना। इससे वो भूत प्रेत उस पेड़ में बंधित हो जाएगा और बंध जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का वास है, आवेश आता है और आप उसका इलाज कर रहे हैं, उसको उतारने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और वो भूत प्रेत करता क्या है कि उस व्यक्ति के ऊपर आवेश के रूप में आता है, फिर थोड़ी देर बाद उसके शरीर से भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने करना क्या है कि जब भी उस भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति के ऊपर उसका आवेश आ जाए तो आपने उसे इसमें इस मंत्र का 3 बार जाप करके उसके चारों ओर फूंक मार लेना है। अगर फूंक नहीं मार सकते तो पानी को अभिमंत्रित करके उसके चारों ओर पानी से एक गोल घेरा खींच लेना है। इससे वो भूत प्रेत बंध जाएगा, वो वापिस उस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर नहीं चला जाएगा जब तक आप उसका उतारा ना कर लें। फिर आप उससे वचन ले सकते हैं और व्यक्ति को परेशान ना करने के लिए आप उससे 7 वचन ले सकते हैं और फिर उसका उतारा कर दीजिए और अपने घेरे को खोल दीजिए। इससे वो भूत प्रेत हमेशा के लिए उस व्यक्ति को छोड़कर चला जाएगा। है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहें, तो आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके, हमारी मंत्र विद्या का प्रचार हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन।